हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। और आप सब ठीक होंगे। अब सर्दी का मौसम चल रहा है और अपना खूब सारा ख्याल रखें, बीमार होने से बचें। और बाकी मैं पढ़ा रही हूँ राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का भौतिक विभाजन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे आज इस टॉपिक में कौन कौन से देखेंगे। पहले तो देखेंगे इन भौतिक प्रदेशों को, जिसमें हम पहले देखेंगे क्षेत्रफल, चारों भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद देखेंगे चारों भौतिक प्रदेशों में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसकी जलवायु, चारों भागों की जलवायु जो है, चार ही भागों में इसमें जलवायु कौन कौन सी है। तो पहले बाद में हम जलवायु देखेंगे, अर्ध शुष्क में कौन सी जलवायु, आर्द्र, उप आर्द्र, वो देखेंगे। फिर उसके बाद वहाँ की देखेंगे हम मिट्टियाँ भी देखेंगे कि चारों भागों में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, जो चार प्रदेश हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से गोंडवाना लैंड से हुई, 33 सागर से किसकी हुई, ये सब देखेंगे बिल्कुल स्मार्ट नोट्स के अनुसार। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले जनसंख्या कि चारों भागों की पहले हम जनसंख्या स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे पश्चिमी जो राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क और शुष्क दोनों को साथ में। यहाँ पर क्षेत्रफल पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे, जो कितना प्रतिशत है, 61.11% है इसका क्षेत्रफल है मरुस्थल का। फिर देखेंगे हम अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो ये अरावली प्रदेश है, यहाँ तक पूरा आ गया। और इसका क्षेत्रफल ये 9%, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग में फैला हुआ है। अब हम देखेंगे राजस्थान का पूर्वी भाग जो ये है, ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, कितना क्षेत्रफल है इसका। तो इसका 23% भाग पर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। अब हम देखेंगे हाड़ौती का पठार, जो चौथा भाग है, हमारा अंतिम भाग है, ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो ये 6.89% पर फैला हुआ है। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे इन चारों भागों में जनसंख्या कितनी रहती है, जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो अब हम देखेंगे ये जो हमारा मरुस्थल में है, यहाँ 40% जनसंख्या रहती है, 61% इसका क्षेत्रफल है, ये भी हमने देख लिया। अब देखेंगे हम अरावली प्रदेश की, ये तो है, ये अरावली प्रदेश पूरा है और इसमें 9% तो हमने अभी बताया था कि क्षेत्रफल है। और यहाँ 10% जनसंख्या रहती है। कितने प्रतिशत रहती है, 10% जनसंख्या रहती है। अब हम देखेंगे पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें ये पूर्वी मैदानी भाग पूरा आ गया हमारा। और इसमें कितनी जनसंख्या रहती है, तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है। और यहाँ पे जो अभी भी मैंने बताया था इनका क्षेत्रफल कितना है, तो वो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया है। तो पहले हम पूरी मैदानी भाग देखेंगे, यहाँ 40% जनसंख्या नहीं रहती है, यहाँ 39% रहती है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, यहाँ 39% जनसंख्या रहती है और क्षेत्रफल तो 23% आपको बताया ही था मैंने। अब हम देखेंगे हाड़ौती का पठार में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है और कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो मैंने बता दिया 6.89% था और जनसंख्या यहाँ पे रहती है 11%। या आप सभी नोट्स डाउन कर ले, ये शॉर्ट नोट्स हैं। और उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं इसी भाग में। तो अब देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी, तो यहाँ बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ बलुई रेतीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये सिर्फ मरुस्थल भाग में ही पाई जाती है बलुई रेतीली मिट्टी, ये कई बार एग्जाम में आया है। और ये अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अरावली प्रदेश है जो जिसमें पाई जाती है पर्वतीय मृदा या वन्य मृदा। ये पर्वत है तो पर्वतीय मृदा, और यहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और एक यहाँ भी पाई जाती है, ये जो भाग है ना इसका पूर्वी अरावली का ये भाग, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी। कौन सी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना। और उसके बाद देखते हैं जलोढ़ मृदा, तो आपको पता ही है क्योंकि पूर्वी भाग में हमेशा जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है यहाँ, क्योंकि ये जो है ना नदियों का भाग है, यहाँ चंबल नदियाँ वगैरह बहती हैं। ये पूर्वी गंगा का मैदान से जुड़ा हुआ है, गंगा के प्रदेश में भी आता है, इसलिए ये कौन सा भाग हुआ, यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
यहाँ से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और उसके बाद दोमट भी कहते हैं इसको। फिर काली मृदा तो आपको पता है, ये जो हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार, यहाँ काली मृदा पाई जाती है क्योंकि ये ज्वालामुखी का भाग है। विंध्य कंगार भूमि का है, दक्कन का पठार है जो ज्वालामुखी से बने हैं। तो काली मृदा, रेंगुर मृदा भी कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेंगुर मृदा। ये हमने मिट्टियाँ देख लिया, मैंने जनसंख्या देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया। अब इसकी जलवायु देखते हैं। अब राजस्थान के थार के मरुस्थल में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये तो शायद किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, फिर भी मैं कह देती हूँ। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ तो शुष्क की जलवायु पाई जाती है, ये 5 राज्यों जिलों में। और यहाँ पूरा में कौन सी पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये हमने देख लिया पूर्वी जो थार का मरुस्थल। अब देखेंगे अरावली पर्वतमाला में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, स्मार्ट स्टडी इसको बोलते हैं यहाँ। और उसके बाद आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है, आर्द्र जलवायु जहीं पर वहाँ ही पाई जाती है जहाँ पानी अधिक होगा। और पानी कहाँ अधिक है, पूरी भाग में जहाँ नदियाँ बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इसको आर्द्र जलवायु कहते हैं। कौन सी कहते हैं, यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और उसके बाद अति आर्द्र जलवायु किसे कहते हैं, तो यहाँ इसको अति आर्द्र जलवायु हाड़ौती क्षेत्र है ना, जहाँ बरसात अधिक होती है, इसे अति आर्द्र जलवायु कहते हैं। ये अति आर्द्र जलवायु का भाग है। और ये हमने जलवायु भी बता दी, मिट्टी भी बता दी, जनसंख्या भी बता दी, क्षेत्रफल भी बता दी। अब उसकी उत्पत्ति रही है। अब हम इसको उत्पत्ति बताएंगे कि मरुस्थल का भाग में मरुस्थल के कौन से, भाई जो हमारे पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है, इस तरह। तो उत्पत्ति देख लेते हैं हम पहले कि जो हमारा पश्चिमी भाग है यहाँ से ये 33 सागर का अवशेष है। क्या है यहाँ, ये हमारा 33 सागर का अवशेष है। हिमालय भी हमारा 33 सागर का अवशेष है। तो ये उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। अब देखते हैं अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है। ये अरावली की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। कौन से हुई है, गोंडवाना लैंड से। तो जो हमारा राजस्थान जालोर है ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, जालोर बाड़मेर वगैरह सब ये गोंडवाना लैंड से हुई है। और नेक्स्ट में जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग, ये गंगा का यमुना का मैदानी भाग है। और इस भाग को नदियों के अपसर्पण कहते हैं। अपसर्पण, इसको क्या कहते हैं, अपसर्पण भी कहते हैं। और अपसर्पण भाग से उत्पत्ति हुई है या नदियों से उत्पत्ति हुई है इसकी। और फिर आया हाड़ौती का पठार, ये गोंडवाना लैंड और ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा पैदा हुआ है। क्या हुआ है, गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का की भाग है ये। और विंध्य कंगार में भी आता है, दक्कन के पठार में भी आता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। क्या हुआ ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, हाड़ौती पठार की। अब हमने उत्पत्ति बता दी। नेक्स्ट भाग में हम बताएंगे एक और। आप कहोगे तो राजस्थान की साहित्य शब्दावली के आधार पर मरु, मेरू और माल किसे कहते हैं, किन भागों किसने बांटा था इसको। और रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, वनस्पति रहित कौन सा गांव है, थार का जल महल किसे कहते हैं। कुछ जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।